हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ विनय। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के ऊपर कि वे प्रोटीन कैसे बनता है, वे प्रोटीन के बनने का प्रोसेस क्या होता है, क्या वे प्रोटीन लेना सेफ़ है। कुछ लोगों का ऐसे सवाल होते हैं जैसे क्या वे प्रोटीन स्टेरॉइड होता है, और भी बहुत सारे सवाल होते हैं अजीब अजीब। तो इस वीडियो में हम सारी देंगे कि ये वे प्रोटीन कैसे बनता है, वे प्रोटीन कब लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, किसके लिए वे प्रोटीन सही नहीं है। सारी चीज़ें डिटेल्स में बात करेंगे और इसके पीछे का विज्ञान जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, वे प्रोटीन के बनने का जो प्रोसेस होता है बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही प्राचीन समय से हमारे समय में बनते आ रहे हैं, लेकिन बस इस समय थोड़ा एडवांस तरीके से आधुनिकरण तरीके से किया जाता है, केमिकलाइज करके। देखो क्या होता है कि आपके घर में जो दूध होता है वो उसे जब आप पनीर फाड़ते हो तो जो उसके पानी का हिस्सा बचता है उसी से बनता है वे प्रोटीन। और फिर कहोगे कि हम भी पानी पी सकते हैं फाड़ के, तो देखो जो उसमें भी कई सारे फैक्टर काम करते हैं। देखो जब दूध होता है उसमें दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है, एक पाया जाता है वे प्रोटीन। तो जो दूध में केसिन प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है वे प्रोटीन की अपेक्षा। 75 to 80% के अराउंड केसिन प्रोटीन होता है और 20 या फिर 15 या 20% के अराउंड ये वे प्रोटीन होता है। और इन दोनों के बीच सबसे मेन डिफरेंस होता है कि जो वे प्रोटीन होता है केसिन प्रोटीन की अपेक्षा बहुत जल्दी हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है और हमारी बॉडी इसे आसानी से अब्जॉर्ब कर लेती है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंट होता है। और जो केसिन प्रोटीन होता है ईजिली जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, इसे डाइजेस्ट होने के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो वे प्रोटीन कैसे बनता है, तो वे प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले जो पनीर फाड़ा जाता है, जो उसकी पानी बचता है उस पानी को केमिकल प्रोसेस के थ्रू बड़े बड़े कंटेनर में मशीनों के द्वारा केमिकल के थ्रू उसे सुखा के फिर उसका वे प्रोटीन बनाया जाता है। और उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनेस डाले जाते हैं, जैसे कि सुक्रोज हो गया एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनेस। और उसमें फ्लेवर डाले जाते हैं जैसे चॉकलेट, पाइनएप्पल, एप्पल, बहुत तरह के फ्लेवर आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स बनाते हैं, ये आप भी जानते हो। तो हमें उस पर बात नहीं करना है कि कौन सा ब्रांड क्या बनाता है, उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ वे प्रोटीन पर बात करना है। तो देखो वे प्रोटीन पूरी तरह से नेचुरल है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ कंडीशन में इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि कंपनियां जो इसे बनाती हैं, सारी कंपनी पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी अपना आर्टिफिशियल स्वीटनेस यूज़ करती है तो उसके भी धीरे धीरे साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। तो इसमें अगर हर आदमी की बॉडी जो होती है डिजॉल्व करने का या फिर एक्सेप्ट करने का अलग अलग सिस्टम होता है। तो बहुत आदमी के कोई थोड़े बहुत एक्ने आ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो ये मिथ है, ये हर जगह होता रहता है। किसी ना किसी को ये साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, किसी को नहीं होता है। मैक्सिमम चांसेस देखे गए हैं कि ये वे प्रोटीन नुकसान नहीं करता है, ये प्योर नेचुरल है। और कई लोगों का होता है क्या स्टेरॉइड है, बिल्कुल नहीं है, स्टेरॉइड नहीं है, ये पूरी तरह से नेचुरल है। अब ये होता है हमारे बॉडी में काम कैसे करता है। देखो जब आप वर्कआउट करते हो तो आप अपनी सेल्स को डैमेज करके आते हो, तो फिर आप पोस्ट वर्कआउट में वो लेते हो, वे प्रोटीन लेते हो, तो फिर जो हमारी मसल्स होती हैं उनको रिपेयर करता है और हमारी बॉडी ग्रो होने लगती है पहले से। ये ऐसे धीरे धीरे काम करता है हमारी मसल्स में। ये नॉर्मल प्रोटीन की अपेक्षा बहुत जल्दी हमारे बॉडी में डिसॉल्व हो जाता है और अच्छा रिजल्ट हमें जल्दी मिल जाता है। ये होता है वे प्रोटीन। देखो कई लोग होता है कि हमें कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, तो ये बहुत सिंपल है। आप दूध के साथ ले सकते हो, पानी के साथ ले सकते हो, जो आप जो कंफर्टेबल हो लेने में वैसे ले सकते हो। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नेचुरल है। अगर आप अफोर्ड करो तो ज़रूर लो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।